सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। और बिहार के अगर माहिर खिलाड़ी की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो हर एक बॉल को बाउंड्री पार कराना बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बैठे हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार के मुंह से आपने ये कई बातें सुनी होगी कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है, लेकिन अब करनी और कथनी में अंतर देखा जा रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि विगत कुछ महीनों से बिहार की राजधानी पटना, जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, तमाम मंत्री, मुख्य सचिव, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब बैठते हैं और इसी बिहार की राजधानी में नीतीश कुमार बैठ के बिहार के तमाम जिलों की बागडोर संभालते हैं, राजनीति करते हैं। 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा रहा करता था, तो यही वो नीतीश कुमार थे जो मंचों से, जो जनता के बीच में जाके महा जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर पहुंचने का काम करते थे। और लगातार अभी भी बिहार की सत्ता पर उनका जो कब्जा है वो बरकरार और बिहार के बादशाह नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर बिहार के जो सराफा व्यवसायी है वो चिंतित है, परेशान और हैरान भी है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि महाजंगल राज का आवागमन हो चुका है। जंगल राज ने दस्तक दे दी है और अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देने से कतरा नहीं रहे और अपराधियों का जो स्थितियां है वो पैर पसारते जा रही है और राजधानी पटना अपराधियों के कब्जे में आती जा रही है। कुछ घटनाओं के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। और कल जिस प्रकार से 14 करोड़ दिन दहाड़े खुलेआम जो लूट हुई है, जो डकैती हुई है हथियार से, अपराधी लैस, बाकरगंज जो ही मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहां प्रतिदिन करोड़ों का आयात निर्यात होता है। बाकरगंज की एक पहचान यह भी है कि यहां पे जो सोना का व्यवसाय है वो सबसे ज्यादा चरम पे होता है। लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों ने खुलेआम पटना पुलिस को चैलेंज देने का काम किया है, एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा हुआ। और ये तमाम जो घटनाएं हुई और अभी तक जो गतिविधियां हो रही है, पुलिस किस एंगल में जांच कर रही है और ये तमाम घटनाओं के लिए जो रणनीति तय की गई थी अपराधियों की और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, प्रत्येक चीजों को आपको अवगत कराएंगे, अंदर की इनसाइड स्टोरी को भी बताएंगे। तकरीबन कल 2:30 से 3 बजे 6 की संख्या में अपराधी आते हैं और हथियार के बल पर 30 से 35 किलो सोना, 18 कैरेट और 14 लाख कैश, ऐसे ज्वेलर्स जो प्रथम तल पे है वहां से अपराधी आते हैं। 6 की संख्या में 4 अपराधी दुकान के ऊपर चढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये बाकरगंज बारी रोड और जहां पे ये दुकान है वो काफी अति व्यस्तम इलाका माना जाता है। लेकिन अगर इस पूरे घटना के प्लानिंग रणनीति की बात कर ली जाए तो 2 बजे का अपराधी इसी कारण ये समय चुनते हैं क्योंकि 2 बजे का जो आवर रहता है वो काफी सन्नाटा रहता है मंडी में। ये पूरी घटना 2 से 3 बजे की होती है और समझिए कि अपराधी आते हैं, आराम से तमाम मालों को लेकर फरार हो जाते हैं। और कदम कुआं थाने की बात कर ली जाए और गांधी मैदान थाने की बात कर ली जाए तो दोनों थाना, गांधी मैदान थाना काफी नजदीक है और कदम कुआं थाने की बात कर ली जाए तो पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो आधे घंटे के बाद कदम कुआं थाने की टीम पहुंची। तो आप समझिए कि पुलिस कितनी लापरवाह हुई होगी और कितनी लापरवाह है। इस पूरे घटना के पीछे हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि 14 करोड़ की लूट की बात सामने आ रही है और इसके पीछे अगर मुख्य मोस्ट वांटेड की बात कर ली जाए तो ये तमाम जो प्लानिंग है वो रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता, ये वही मास्टरमाइंड अपराधी है जिसके कहने पे ये तमाम लूट की घटना, डकैती की घटना रची गई। और जिस प्रकार से पूरे मामले की बात कर ली जाए तो रवि गुप्ता इस मामले में संलिप्त भी था। लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही है। रवि गुप्ता और रवि पेशेंट के बारे में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल में जाइएगा तो रवि पेशेंट की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। भले ही रवि गुप्ता साधारण दिखता हो, लेकिन अगर इसके मास्टरमाइंड की बात कर ली जाए तो पलक झपकते किसी भी घटना को अंजाम दे देना आम बात है। देखिए सीधे तौर पे जो पूरा घटनाक्रम है और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो रवि पेशेंट और रवि गुप्ता के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पे ये पूरी जो लूट कांड हुई, जो डकैती हुई, आखिर इसके पीछे
किसका माइंड चल रहा था। रवि पेशेंट जो काफी कुख्यात अपराधी है, और रवि पेशेंट के बारे में अगर पटना में बात कर ली जाए तो पटना में तकरीबन 16 मामले रवि पेशेंट पे दर्ज है। और इसके अगर आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो रवि पेशेंट का जो दबदबा है वो सिर्फ रुतबा जो है वो बिहार में नहीं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम 4 राज्य हैं जहां पे सोना लूटकांड मामले में अगर देखा जाए तो रवि पेशेंट जो है वो काफी एक्टिव रहा है, और उसके गुर्गे ये 4 स्टेटों में उसका बोलबाला रहा है। और कई ऐसे मामले जो हैं वो रवि पेशेंट का जो पेशेंट की अगर आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो 4 राज्य में उसका कहीं ना कहीं दबदबा रहा है, और चारों राज्यों में रवि पेशेंट के नाम से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। 2019 की बात हम आपको बताना चाहेंगे। 2019 में रवि पेशेंट उस समय सुर्खियों में आया था जब तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख के तकरीबन पंचवटी ज्वेलर्स में लूट होती है, और ये दिन दहाड़े लूट होती है। और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस के कार्यशैली पे भी उस समय सवाल खड़ा हुआ था, और इस पूरे मामले को लेके काफी मामले को गंभीरता से लिया गया था। और रवि मोड की गिरफ्तार, माफ करिएगा, रवि पेशेंट की और उर्फ रवि गुप्ता की गिरफ्तारी पटना पुलिस के हाथों की जाती है। रवि पेशेंट की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस झारखंड भी गई थी, लेकिन रवि पेशेंट गिरफ्तार नहीं हो पाया था, जिसके बाद इसे बेऊर जेल भेज दिया गया था। और सबसे बड़े दिलचस्प की बात कर ली जाए तो पीएससी के दौरान जब सिविल कोर्ट लाया गया था उसी समय रवि पेशेंट मात्र 6 महीना तक ही जेल में रह पाया था। 6 महीना भी कह सकते हैं कि पुलिस इसको नहीं रख पाई थी, और वहां से ये पेशी के दौरान फरार हो गया था, और अपने साथ जो आशीष राय एक और अपराधी था उसको लेके ये फरार हो गया था। और अब रवि पेशेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे 14 करोड़ लूट डकैती मामले में जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो पटना में 16 मामले जो हैं रवि पेशेंट पर दर्ज हैं। और अगर रवि पेशेंट आखिर रहने वाला कहाँ का था तो रवि पेशेंट पटना के आलमगंज सादिकपुर मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस लगातार रवि पेशेंट को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है, लेकिन अभी भी रवि पेशेंट पटना पुलिस के हाथ लगातार खाली है। और अन्य अगर घटनाओं की बात कर ली जाए तो रवि पेशेंट 2018 की बात कर ली जाए तो ट्रेड मालिक राज जो थे, उसके जो मालिक थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके मामले में भी हत्या का जो आरोप है वो रवि पेशेंट और रवि गुप्ता के ऊपर है। तो आप समझिए कि रवि पेशेंट कितना कुख्यात अपराधी रहा, और जिस प्रकार से पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में सोना मंडी बाकरगंज में जिस प्रकार से 14 करोड़ की जो लूट हुई है, इस पूरे मामले को लेके जो एक आरोपी जो स्थानीय दुकानदारों की मदद से जो गिरफ्तार कराया गया है, जिसका नाम साधु बताया जा रहा है, पुलिस पूछताछ में जिस प्रकार से बातें जो सामने आई है कि इसके पीछे रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता का हाथ है, और 14 करोड़ लूट मामले में जो अहम भागीदारी है वो रवि पेशेंट का ही। और साधु जिसकी गिरफ्तारी हुई है, 6 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी साधु नामक जो मूल निवासी जहानाबाद का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लगातार साधु से पूछताछ पुलिस कर रही है, और जो अपाची व्हाइट कलर का जो अपाची बरामद किया गया, कुछ गहने भी बरामद किए गए। तमाम इस घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे, पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश तेज कर दी है। एक टीम झारखंड पिरबोहर थाना क्षेत्र और अगर पटना के आसपास इलाकों की बात कर ली जाए तो लगातार पटना पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है। लगातार रवि पेशेंट को पकड़ने के लिए पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले को लेके अगर स्थानीय दुकानदारों की बात कर ली जाए तो सराफा व्यवसायियों ने एक दिन आज पूरे तरीके से दुकान जो है बंद रखी है, और इस पूरे मामले को लेके उन्होंने पटना के डीएम से भी मुलाकात की और सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से अपराध के घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है, सराफा व्यवसायी जो है वो डरे हुए हैं। कुछ दिनों पूर्व की बात कर ली जाए तो राजीव नगर में भी एक व्यवसायी को गोली मार दी गई थी। वहीं अगर बेगूसराय की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से सराफा व्यवसायी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रंगदारी की मांग की गई थी, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो वर्तमान के एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उस पे जनता का गुस्सा उभर पड़ा है। लगातार पुलिस के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन
जो पुलिस की टीम है लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम में 14 करोड़ की जो लूट की घटना हुई है उसका जो मास्टरमाइंड है वो रवि पेशेंट का नाम सामने आया। रवि पेशेंट को भी पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है और रवि पेशेंट कहा जा सकता है कि टॉप 10 का अपराधी है। इससे पहले भी वो 2018 में रामकृष्णा नगर में भी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पटना में 16 मामले उस पर दर्ज हैं और बिहार समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम राज्य हैं जहां पे जो रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता की तूती बोलती है। ये तमाम 4 राज्यों में रवि गुप्ता का कहीं ना कहीं बोलबाला है। लगातार उसके जो गुर्गे हैं, लगातार जो गतिविधियां रहती है, ये 4 राज्यों में रवि गुप्ता की जो एक्टिविटी रहती है तमाम घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो लगातार जारी रहती है। 2019 में भी जिस प्रकार से पंचवटी ज्वेलरी शॉप में जो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की जो डकैती हुई थी उस समय भी रवि पेशेंट का ही हाथ था और पटना पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार भी की थी, लेकिन 6 महीने के बाद ही वो मौके से फरार हो गया था। गिरफ्तारी के 6 महीना जेल में रहने के बाद वो फरार हो गया था। ये तमाम इस घटना के पीछे रवि पेशेंट का नाम बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस घटना के बाद पुलिस की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता को कब तक गिरफ्तार करती है, कब तक इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाता है। क्या जिस प्रकार से पटना पुलिस को खुलेआम चैलेंज दिया गया है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दुकानदार पूछ रहे हैं और दुकानदारों ने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो जिस प्रकार से जो घटना घटी है, जो वारदात घटी है, ये महाजंगल राज है और महाजंगल राज ने दस्तक दे दिया इस पूरे मामले को लेके। जो बीजेपी के एमपी हैं रामकृपाल यादव, वो भी पीड़ित दुकानदारों से मिलने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जनता दुकानदारों को यह आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। लगातार पटना पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है। देखने वाली बात होगी कि रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। लेकिन एक बार फिर रवि पेशेंट का नाम सुर्खियों में है। पंचवटी ज्वेलरी शॉप के लूट के बाद रवि पेशेंट ने कहा जा सकता है कि अब तक की यह सबसे बड़ी डकैती लूट की घटना है और कौन कौन इस घटना में किनकी अपराधियों की संलिप्तता है वो पटना पुलिस की गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं, ये तमाम चीजों को हर एक अपडेट हम आपको देने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से रवि पेशेंट का एक बार फिर बोलबाला देखने को मिला है और जिस प्रकार से पूरी वारदात घटना घटी है, कहीं ना कहीं फिर से एक बार रवि पेशेंट उर्फ रवि गुप्ता सुर्खियों में। अब आने वाला समय बताएगा कि रवि पेशेंट की गिरफ्तारी पटना पुलिस कब तक पहुंच पाती है, कब तक रवि पेशेंट पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।